स्कंद पुराण ये कथा है, काशी खंड में है। कई खंड है स्कंद पुराण के। ये एक शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया, वेद और पुराणों का अध्ययन किया और उसको उन्होंने, जैसा ब्राह्मण का धर्म होता है, स्वयं पढ़ना, स्वयं शिक्षा ग्रहण करना और दूसरों को शिक्षा देना, उन्होंने जो यही काम उन्होंने, ब्राह्मणों को जो काम होता है शिक्षा लेना और शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण किया, शास्त्रों पुराणों का अध्ययन किया, विद्वता प्राप्त की और उस विद्वता को उन्होंने लुटाना आरंभ किया। लेकिन जब जीवन का बसंत पतझड़ में बदलने लगा, जैसा कि अभी आप भजनों में सुन रहे थे, और ये अनुभव होने लगा, अभी जो सुन रहे थे आप, कि पत्नी तो केवल द्वार तक ही आएगी, सगे संबंधी स्नान घाट तक जाएंगे, पुत्र अग्नि तक का संबंध उसका रहेगा, और आगे क्या होगा, कौन साथ जाएगा। हमने जो अध्यापन कर करके जो धन एकत्रित किया है, क्या वो जाएगा साथ में, या धन एकत्रित करने के निमित्त हमने जो कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए, क्या वो साथ में जाएंगे। ये विचार जब आया, तब उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी जब देखी, तो उन्होंने यही पाया कि अभी तक हमने जो कुछ किया, पढ़ा या पढ़ाया, उससे लगता है कि आगे आने वाला जीवन विशेष फलदायी नहीं होगा, क्योंकि पतझड़ तक आते आते पत्ता पीला पड़ जाता है, वही हरा पत्ता, जैसा कि हम सबको मालूम है कि संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनमें औषधीय गुण हैं। हर वनस्पति कोई न कोई औषधि है, किसी न किसी रोग की औषधि है। जब वो हरा होता है, तब उसमें औषधीय गुण विशेष होते हैं। वो अनेक कष्टों का हरण कर सकता है, करे न करे अलग की बात है, कर सकता है। कोई रोग, हरा पत्ता, कोपल,
फूल, लेकिन वही जब पीला पड़ जाता है तो वो भी गुण चला जाता है और एक दिन वो उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षै मां प्रतात, जिस प्रकार से ककड़ी बेल से अलग हो जाती है, उसी तरह से ये जीवन भी, वो पत्ता भी डाल से अलग हो जाता है और निरर्थक चला जाता है। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। पता नहीं कब मिले, वो कहां मिले और कैसे मिले, कोई जानता नहीं। तो ये विचार जब उनके मन में आया कि अभी तक तो हमने पढ़ा करके धन एकत्रित किया, धन तो जाएगा नहीं साथ में, जैसा कि अभी कहा गया भजन में कि भजन नहीं किया। राम भजो न कियो कुछ सुकृत, राम भजो न कियो कुछ सुकृत, अंत समय पछताए रहे हो। तो ये सोच करके कहत कबीर जात है बही, जब से चेते तब से सही, जब से चेते तब से सही, जात है बही। उन्होंने जब तब पूजन, सेवा, सत्संग इत्यादि आरंभ कर दिए और उग्र तप आरंभ किया। विद्वान तो थे ही, उन्होंने कहा कि शेष जीवन अब भगवत चरणों में अर्पित। तीर्थाटन किया, तीर्थों में गए और तीर्थों में, तीर्थ पिछली बार हमने कहा था लोग जाते हैं, लेकिन किस भाव से जाते? दर्शन करने जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं या बाजार हाट करने जाते हैं या मनोरंजन करने जाते हैं